ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। खबर मऊ से है, जहां कानपुर की शिक्षा दुनिया में ऐसा खेल चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। गुलाब चंद्र यादव और उनकी पत्नी पुष्पा यादव ने फर्जी और कूट रचित दस्तावेजों के सहारे महाविद्यालय, इंटर कॉलेज और ITI तक का संचालन कर डाला। क्रय किए गए छोटे से रकबे की जमीन को बढ़ा चढ़ाकर कई संस्थानों में बांटना, अदालत के स्थगन आदेशों की अनदेखी और फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना, इन सब के बावजूद ये मामला लंबे समय तक उजागर नहीं हो सका। अब राज्य सूचना आयोग और न्यायालय की जांच ने पर्दा उठाते हुए पूरे फर्जीवाड़े को सबके सामने ला दिया है। मऊ जनपद के खानपुर में स्थित चंद्रदेव स्मारक महिला महाविद्यालय, चंद्रदेव स्मारक इंटर कॉलेज, चंद्रदेव स्मारक प्राइवेट ITI, BRS स्कूल और संबंधित DLED कोड 500013 तथा 500090 में फर्जी और कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत कर संबद्धता और मान्यता प्राप्त करने का मामला सामने आया है। गुलाब चंद्र यादव और उनकी पत्नी पुष्पा यादव मूल निवासी ठाकुरमनपुर, तहसील सदर, थाना सराय लखनसी ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये संस्थान संचालित किए। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त प्रतिलिपियों और संबंधित कार्यालयों से क्रॉस जांच में स्पष्ट हुआ कि संबद्धता और मान्यता के लिए दस्तावेज फर्जी थे। क्रय किए गए कुल रकबे 0.386 हेक्टेयर से अधिक 0.534 है। भूमि का विभाजन कर विभिन्न संस्थानों को दे दिया गया, जो न्यायालय के स्थगन आदेश का उल्लंघन है। खानपुर की गाटा संख्या 161, 169 और 171 के फर्जी रजिस्ट्री मामले में न्यायालय द्वारा कई मुकदमे दर्ज और आदेश पारित किए गए, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467 और 468 का उल्लेख है। राज्य सूचना आयोग लखनऊ के दस्तावेज अनुसार NOC और NBC नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 प्रमाण पत्र सहित कई फर्जी दस्तावेज तैयार कर संबद्धता और मान्यता ली गई। गुलाब चंद्र यादव और पुष्पा यादव पर पहले भी गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और उन्हें गैंगस्टर और अपराधी बताया गया है, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपना काम कराते रहे हैं। नाम है आपका? राम आशीष चौहान। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे निवास खानपुर, ग्राम सभा खानपुर, तहसील मोहम्मदाबाद, थाना सरा लखनसी, विकास खंड रानीपुर में खानपुर ग्राम सभा में एक विद्या संस्था है, जिसमें गाटा संख्या 161, रकबा 569 हेक्टेयर में 386 हेक्टेयर जो है क्रय किया गया है। और उसमें जो है अलग अलग संस्थाओं को 534 हेक्टेयर जमीन जो है गलत तरीके से दिखाकर मान्यताएं और संबद्धता ली गई। जिस कौन आदमी है जो मान्यता और संबद्धता? माफिया, शराब माफिया, शिक्षा माफिया और भू माफिया गुलाब चंद यादव पुत्र चंद्रदेव यादव ग्राम ठाकुरमनपुर निवासी है, और उसकी पत्नी पुष्पा यादव भी शराब माफिया, शिक्षा माफिया और भू माफिया है, जो जमीनों को गलत तरीके से फर्जी दस्तावेजों के तैयार कर रजिस्ट्री कराकर उनको फर्जी तरीके से संस्थाओं को जो है विक्रय कर मान्यता प्राप्त कराई गई है, जिसमें राज्य सूचना आयोग द्वारा सभी संस्थाओं के जो है RTI लगाने पर जो दस्तावेजों की छाया प्रति उपलब्ध कराई गई है, उसका अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उसमें जो भी NBC प्रमाण पत्र, NOC प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और जो रकबाओं पर जो एरिया दिखाई गई है, वह रकबा एरिया जो है वो संस्थाओं के मान्यता लेने से बहुत कम है, और 386 हेक्टेयर जमीन को खरीदा गया है, और उस समय अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग तिथि में रजिस्ट्री जो है गलत तरीके से करके मान्यता कुटरचित दस्तावेज, फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिया गया है। और इतने बड़े माफिया के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत ये है कि समाज में अगर इस तरह के गलत व्यक्तियों द्वारा गलत कार्य करके पैसे का अर्जन किया जाना, ये समाज के लिए बहुत बड़ी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं। इनको जो है समाप्त करने के लिए जान माल की खतरा हमेशा बनी रहती है, और उसमें हमेशा वह जो है गोलबंद किस्म का व्यक्ति है, और वह जो है कभी भी मतलब इस तरह के कार्य करने में कार्य कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी शिकायत जो है हमने उच्च अधिकारियों को किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया, क्योंकि भू माफिया, शिक्षा माफिया जो है और भू माफिया, शराब माफिया, वो पैसे के दम पर
सभी कर्मचारी और अधिकारियों को अपने बस में किया रहता है। क्या दस्तावेज है जो आप अवगत कराए अधिकारी? दस्तावेजों में जो है, जो मान्यता और संबद्धता प्राप्त करने में जो एनबीसी प्रमाण पत्र लगाया गया है, मान्यता के जो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें एनबीसी प्रमाण पत्र, एनओसी प्रमाण पत्र, शपथ पत्र और वो जो जमीन का जो रजिस्ट्री का जो रकबा दिखाया जा रहा है वह बिल्कुल मानक के अनुरूप है ही नहीं, क्योंकि जिस रकबा पर दिखाएगा उसकी रकबा कम है और उससे अधिक उसी रकबे को अलग अलग संस्थाओं को अलग अलग और गलत तरीके से दिखाकर जो है मान्यता और संबद्धताएं प्राप्त की गई। आपके हाथों में जो दस्तावेज वो कैसे हैं, जरा दिखाइए तो। इसमें जो है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा 2016 में इसमें स्पष्ट जिला विद्यालय निरीक्षक मऊ द्वारा लिखा गया है कि इन्होंने स्थगन आदेश जिस भूमि पर संस्था ली गई है मान्यता, उसको अंधकार में रख के लिया गया है। जरा ऐसे साफ दिखाइए कैमरे पे। ठीक है। और दूसरा इसके बाद जो है खंड शिक्षा अधिकारी रानीपुर द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई है, इसमें भी स्पष्ट लिखा गया है कि जो प्राइमरी पाठशाला जो इसकी मान्यता ली गई है बीआरएस स्कूल की, उसको इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के भवन भूमि को कथित तौर पर दिखाकर मान्यता ली गई। इसके बाद जो है ये जो जमीनें फर्जी रजिस्ट्री कराई गई है, जिस व्यक्ति की रजिस्ट्री कराई गई है उस व्यक्ति नाबालिग रहते हुए उसको गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई है और फर्जी आधार पर जो है ये न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी मऊ मुकदमा संख्या 228/2015 में स्पष्ट अपने आदेश 7/11/2015 में 16 में 419, 420, 467, 68 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत तलब किया गया। तो उसके ऊपर क्या पूर्व में और मुकदमे दर्ज है? हाँ, शराब के क्रय विक्रय करने में गलत तरीके से जो है 29/2023 बांसडीह थाना जिला बलिया में मुकदमा पंजीकृत है। गुलाब चंद यादव के खिलाफ सराला फांसी में शराब के ऊपर गैंगस्टर भी कार्रवाई गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई होगी, लेकिन इसके जो है मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन वो गैंगस्टर से भी निरुद्ध हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। मजे की बात यह है कि जो 6 संस्थाओं की जो मान्यताएं और भवन भूमि को दिखाया गया, सारे को मिलाकर जो है चंद्रदेव स्मारक महिला जो फार्मेसी चंद्रदेव स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी खानपुर, जिसका कोड संख्या 4737 है, उसको लिया गया है, जबकि वहाँ भवन भूमि ही नहीं है, जो कि पीसीआई के कोड 4737 के अंतर्गत उसको मान्यता लेते समय 60 सीटों के लिए जितनी मानक के अनुरूप भवन भूमि और शिक्षण कक्ष संस्थाएं होनी चाहिए, क्लासरूम होनी चाहिए, है ही नहीं। और इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्राइमरी सारे संस्थाओं को एक ही भवन भूमि और जमीन पर दिखाकर शासन को आंखों में धूल झोंककर चलाया जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी से करुण या विनम्र निवेदन है कि इस संस्था पर तत्काल संज्ञान लेते हुए उसकी कड़ी से कड़ी उच्च स्तरीय समिति की गठित कर उसकी जांच कराकर उस संस्थाओं के और प्रबंधक के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई है। ये मुकदमा संख्या जो है सिविल जज जूनियर डिवीजन मोहम्मदाबाद गोहना मऊ में जो गाटा संख्या 161 है, मुकदमा संख्या 669/2002 में 6 मई 2002 को स्थगन आदेश संपूर्ण रकबा पर दिया गया। उसके बावजूद इस व्यक्ति द्वारा कुटरचित तरीके से जो है उसकी रजिस्ट्री कराई गई है, फिर उस रजिस्ट्री को गलत तरीके से विद्यालयों में अलग अलग संस्थाओं को मतलब न्यायालय को अंधकार में रख के और उनकी अवमानना, आदेश का अवमानना करते हुए उस पर संस्थाओं का निर्माण किया गया है। और कोई दस्तावेज? इसके अलावा जो है हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं जो एनडीसी प्रमाण पत्र जो कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जो दिखाइए, और इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इनको एनओसी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। जो उस संस्था के मान्यता में जो प्रमाण पत्र लगाया गया उसका भी हमने उस कार्यालय द्वारा जांच कराया है, तो उसमें स्पष्ट लिख दिया गया कि यह प्रमाण पत्र हमारे कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया। इससे स्पष्ट हम कह सकते हैं कि उसको कुटरचित दस्तावेज तैयार कर उस संस्थाओं के मान्यताओं में लगाया गया है।
उसके द्वारा जो है जो शपथ पत्र संस्था की मान्यता और संबद्धता लेने में दिया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि किसी प्रकार का इस गाटा संख्याओं पर मुकदमा दर्ज नहीं है या कोई भी विचाराधीन नहीं। लेकिन उसके साथ साथ इस पर इतने मुकदमे पंजीकृत हैं या न्यायालय में विचाराधीन है आज के दिनांक तक कि वो इनके शपथ पत्र के जो बिंदुवार लिखा गया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा गया कि किसी गाटा पर किसी प्रकार का मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लेकिन आज के डेट में कम से कम 9 से 10 मुकदमे जो है मोहम्मदाबाद तहसील से लेकर और दीवानी न्यायालय जनपद मऊ में बहुत सारे मुकदमा विचाराधीन आज के दिनांक तक हैं और उनको जो है गलत तरीके से शपथ पत्र प्रस्तुत करके मान्यता और संबद्धता को प्राप्त किया गया है। इसके साथ साथ महाविद्यालय के जो दस्तावेज आरटीआई द्वारा प्राप्त हुए हैं उसमें जो भी मतलब इसमें रिपोर्ट लगाई गई है निरीक्षक द्वारा वह बिल्कुल गलत और असत्य है, क्योंकि उस जो जमीन है ग्राउंड है एक ही गाटा संख्या 161 पर रकबा 527 हेक्टेयर जो है उसमें गलत तरीके से जो है चंद्रदेव स्मारक महिला महाविद्यालय, चंद्रदेव स्मारक इंटर कॉलेज, BRS स्कूल खानपुर मऊ, चंद्रदेव स्मारक ITI कॉलेज खानपुर मऊ, इसके साथ साथ 2 DLED की मान्यताएं जो हैं जिनका विद्यालय कोड है 500013 500090 की जो संबद्धताएं ली गई हैं, एक ही भवन को प्राइमरी को भी दिखाया गया है, उसी भवन को जो है इंटर कॉलेज को भी दिखाया गया है, उसी भवन को दोनों DLED को भी दिखाया गया है और उसी को महाविद्यालय भी दिखाया गया और उसी को ITI का भवन दिखाया गया। अगर यह असत्य है तो उसका स्थलीय निरीक्षण करके और हर संस्थाओं के मानक के अनुरूप खेल कूद मैदान, उनके भवन भूमि और उनके जो शिक्षण कक्ष संख्याएं हैं उनका मानक के अनुरूप जो है उनकी लंबाई चौड़ाई है ही नहीं। इसके साथ साथ उनके जो NBC प्रमाण पत्र और NOC प्रमाण पत्र जो मान्यताओं में लगाए गए हैं उनका भी विभाग द्वारा जांच कराने पर स्पष्ट हो गया है कि वह मान्यता लेते समय जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह कार्यालय द्वारा जारी ही नहीं किया गया है, क्योंकि कार्यालय द्वारा हमें लिखित प्रमाणित प्रति दिया गया है कि यह प्रमाण पत्र हमारे कार्यालय से जारी नहीं किया गया है। इसके बावजूद वह संस्थाएं गलत तरीके से संचालित की जा रही है। मऊ से सी न्यूज संवाददाता आलम की रिपोर्ट। देखा जाए तो अधिकारियों और न्यायालय के आदेशों के बावजूद चल रहे इस फर्जीवाड़े की छाया प्रति प्रार्थी के पास उपलब्ध है और मामले की कानूनी कार्यवाही अभी विचाराधीन है, जिससे क्षेत्र के शिक्षा और प्रशासनिक मानकों पर सवाल खड़े हो गए हैं। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।